जीवन एक पथचल है। जीवन में ना तो ठहराव है ना तो रुकाव है। जीवन एक ऐसा लक्ष्य है जो हमेशा इंसान चलता रहता है। मेरे अनुसार जीवन एक भटकाव है और योग ही उसमें एक ठहराव है। तो दोस्तों, जीवन में अगर आप हमेशा अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनके अलावा हम अपने योग में यह भी बात करेंगे कि हम अपने स्वस्थ जीवन शैली को कैसे जी सकते हैं और अलग अलग योग को करेंगे तो क्या क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं अपने पेट खराब योग के बारे में। तो दोस्तों, आपका अगर पेट खराब होता है तो आप कई प्रकार की योग क्रियाओं को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि मेरा जब पेट खराब होता है तो मैं किस प्रकार की योग प्रक्रिया को बार बार दोहराने की कोशिश करता हूँ। इस योग की वीडियो में योग के कई अलग अलग भाग हैं। इन सभी भागों को मैं अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान के अनुसार आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं योग करूंगा प्राणायाम मेडिटेशन। इस प्राणायाम मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी शारीरिक वृद्धि और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं तो दोस्तों, आइए फिर से आज करते हैं भद्रासन। और आप देख सकते हैं मैं भद्रासन की प्रक्रिया को कर रहा हूँ। इसमें मैं किसी तितली के पंख की भांति या किसी पक्षी के पंख की भांति अपने पैरों को ऊपर नीचे फैलाने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार से कोई पक्षी आकाश में उड़ रही होती है और उसके दोनों पंख हवा में तैर रहे होते हैं, उसी प्रकार से मैं अपने पैरों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करता हूँ। तो इसे हम भद्रासन योग की क्रिया कहते हैं।
अपने शरीर के अंदर मजबूती लाने के लिए एक दिन योग करने से नहीं होगा, आपको योग का अभ्यास डेली करना होगा ताकि आप डेली एक नए प्रकार के ऊर्जा को हासिल कर सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज मुझे भद्रासन करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं भद्रासन से ही जो एक छोटी योग की क्रिया होती है उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी मैं अपने दोनों पैरों को आपस में करीब लाने की कोशिश करता हूँ और किसी तितली के पंख की भांति अप डाउन करने की कोशिश करता हूँ। इससे कम से कम हमारे जांघ और पैर का जो दर्द होता है वो दूर हो जाता है और इससे काफ़ी रिलैक्स सा महसूस होता है। यह आपके बॉडी के ऊपरी भाग को तो इतना आराम नहीं देगा, लेकिन कमर से जो निचला भाग होता है उसको काफ़ी सुकून और आराम देता है। इस योग में मैंने ओम की ध्वनि का उच्चारण किया है। इस ध्वनि के उच्चारण से आपके चारों ओर का वातावरण शुद्ध होता है और आप शुद्ध वातावरण में जब योग की शुरुआत करते हैं तो इससे आपको अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से नमस्ते मुद्रा में अपने दोनों हाथों को कीजिए और उसे अपने सीने के करीब लाइए और फिर बारी बारी से जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोक कर ओम का ध्वनि उच्चारण कीजिए और यह कम से कम मैं 3 बार करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट इस वीडियो में मैं अपने कमर से संबंधित योग को तो ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं अपने दोनों पैरों को ज्वाइंट करता हूँ आपस में, और ज्वाइंट करने के बाद इसमें भी मैं नमस्ते की मुद्रा की भांति करके अपने योग की प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाने की भी कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस योग प्रक्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक डेली दोहरा सकते हैं। दोस्तों मुझे इसी प्रकार से याद है कि इस दिन मेरा कमर दर्द काफ़ी दर्द कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो आज कमर दर्द से संबंधित कुछ अपनी पुरुष योग को करते हैं। तो मैं भी एक इंसान हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी कोई तकलीफ़ होती है, जैसे मुझे भी मेरा शरीर दर्द करता है या शरीर का कोई अन्य भाग दर्द करता है, तो उस वक्त मैं योग के माध्यम से चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर का दर्द है वो दूर हो जाए, तो मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें हम कमर से संबंधित योग को करने के लिए सबसे पहले रिलैक्स अवस्था में बैठकर धीरे धीरे श्वसन की क्रिया को कर रहे हैं और सारा जो बल है उसको मैं रीढ़ की हड्डी पर कमर से ऊपर और नीचे देने की कोशिश कर रहा हूँ।
दोस्तों, मैं हमेशा अपने योग अभ्यास में यह कोशिश करता हूँ कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो योग के माध्यम से मैं ठीक कर सकूँ, और कई बार इसमें मुझे सफलता भी हासिल होती है और मैं कई बार अपने आंतरिक विकारों को और बाह्य शारीरिक विकारों को योग के माध्यम से ही दूर कर लेता हूँ। ज़्यादातर योग में मैं योग की प्रक्रिया को डेली करने की कोशिश करता हूँ, और वो सारी योग एक तरह की होती है। क्योंकि मैं डेली योग करता हूँ तो सारी योग की प्रक्रिया एक तरह का होना लाजमी है। हालांकि कई बार मैं अलग अलग योग प्रक्रिया को भी दोहराने की कोशिश करता हूँ। आज का सुबह थोड़ा सा मैं सुस्त सा दिख रहा था, लेकिन अपनी सुस्ताहट को मैं दूर करने के लिए कुछ फुर्तीला तरीके से योग करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे अंदर सुस्ती आई हुई है तो इसको भी मैं दूर करूँगा, लेकिन अगर आपके अंदर सुस्तानापन है तो आप इसको धीरे धीरे ही दूर कीजिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं अपने दोनों पैरों को पीछे करता हूँ। पीछे करने के बाद फिर मैं अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर कर लेता हूँ और इस प्रकार से फिर मैं अपने कमर को ऊपर की ओर लाने की कोशिश करता हूँ। यह योग एक प्रकार का व्युत्क्रम योग होता है। व्युत्क्रम योग में हम दंडासन अवस्था में बैठकर जब अपने पैरों को आगे की ओर छुएंगे तो ऑब्वियसली हमारा कमर जो है आगे की ओर मूव करता है, तो उसी को पीछे की ओर फिर करते हैं ताकि ये बराबर तरीके से दोनों तरीके से हो जाए। देखिए इस वीडियो में मैं अब वही प्रक्रिया को करूँगा। मैं सबसे पहले अपने कमर को पीछे की ओर मोड़कर उसे एक स्टेप जो होता है योगा का वो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब फिर मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप में आगे की ओर अपने पैर को छू रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा कमर जितना पीछे की ओर झुका था उतना आगे की ओर भी झुक जाता है। तो इस योग को करने से हमारा व्युत्क्रम योग हो जाता है। व्युत्क्रम अर्थात कि उल्टा और सीधा दोनों तरीके से योग का हो जाना। तो इस योग के बहुत सारे लाभ होते हैं और इसका एक न्यूट्रल फ़ायदा होता है कि इससे शरीर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ आगे की ओर झुककर योग करेंगे या पीछे की ओर झुककर योग करेंगे तो इससे आपके शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस प्रकार से आप अगर दोनों दिशा की ओर योग कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों यह था कछुआ आसन। कछुआ आसन भी आप घर में आराम से कर सकते हैं। अब कछुआ आसन कर लेने के बाद हम लोग हाथ का आसन करेंगे। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, अभी मैंने जो योग किया था उस कछुआ आसन में हम अपने शरीर को कछुआ की भांति बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसे कछुआ आसन कहते हैं, यानी कि टर्टल योगा भी आप उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं फिर से अपने हाथ की योग की बात करता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों में एक स्ट्रेच बनाने की कोशिश करता हूं, यानी कि एक तनाव लाता हूं और इसे फिर आगे और पीछे करने की कोशिश करता हूं। इससे क्या होता है कि आपका जो हाथ भुजा है वो मजबूत होता है।
योग के दौरान मैं श्वसन पर काफ़ी फोकस करता हूँ, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया सही ढंग से अगर आप करते हैं तो इससे आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी। और श्वसन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे योग जीवन में। हालांकि मनुष्य का जो नॉर्मल लाइफ होता है उसमें भी श्वास की बहुत अहमियत होती है। अगर आपका श्वास सही से नहीं चलेगा तो आपका जीवन ही बेकार है। इस वजह से हमें हमेशा श्वसन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हमारी श्वसन की प्रक्रिया सर्दी जुकाम जैसे कारणों से थोड़ा अवरुद्ध हो जाती है, तो इस अवरुद्ध से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप श्वसन की प्रक्रिया को तेज़ और धीमी गति से करना जानते हैं तो इससे आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा और सर्दी जुकाम में भी आप अच्छी प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया को कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हमारी ये अगली वीडियो है जिसमें हम अपने पैरों का एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से अपने पैरों को आगे पीछे कर रहा हूँ। हमारा कमर में थोड़ा सा गैप है तो यहाँ पर ध्वनि भी उत्पन्न होती है कभी कभी। इस ध्वनि से आपको थोड़ा सा अचरज सा महसूस होगा कि यह कैसी ध्वनि है, लेकिन एक्चुअली में कमर में कई बार गैप होता है, तो इसी गैप को भरने के लिए मैं इस प्रकार से योग का अभ्यास करता हूँ, ताकि हमारा जो कमर का गैप है वो थोड़ा सा समतल हो जाए। कई लोगों को इस बात की समस्या होती है कि उसके कमर में गैप क्यों है, क्योंकि यह भगवान द्वारा बनाया हुआ शरीर और हमारा काया होता है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी तरीके से अगर इसको सही कर सकते हैं तो सही करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, जो मैं कभी कभी करता हूँ। Right now I am doing Kumbhak. It's a type of Kumbhak, but it's a very short time of Kumbhak. Kumbhak is actually related to a pranayam practice.
So you can do it sometime. It's a not a regular yoga, but if you want to do it kumbhak, it's very good for your health because it's give you much strength by yoga. प्रकार का सुप्त वज्रासन कर रहा था, लेकिन यह पिछली दिशा में था। इसे आप दोहरा सकते हैं। यह थोड़ा सा कठिन है, तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे होता है तो आप इसे करने की कोशिश कीजिए। Now I will do yoga related to my leg and my hand, because leg and hand is a very important part of my body. So I am doing leg and hand yoga exercise. It's also a exercise and it's also a yoga.
If you will include with these both activity the breathing activity, then it's called yoga. And if you are not including breathing activity and you are doing just like a practice of hand and leg for your flexibility, then it's exercise. So I hope this leg and hand exercise is perfect for me and for my health, for my everyday life. मेरा योग नारा होता है ऐसा, पैरों को हमेशा योग के लिए और हाथों को हमेशा अभ्यास के लिए जारी रखिए। हाथों और पैरों को कितना दोगे आराम, आओ करें योग के माध्यम से फुल स्टॉप विराम।
खुद से योग की नारा बुलंद करें और खुद को हमेशा प्रेरित रखें। मैं कई प्रकार की जब टाइटल लिखता हूं तो उसमें योग का नारा होता है, जिसे हम योगा स्लोगन भी बोलते हैं। अगर हम योगा स्लोगन के माध्यम से योग को करते हैं तो इससे हमें प्रेरणा मिलता है और हम खुद को इंस्पायर करते हैं। इसलिए योग नारा यानी कि योगा स्लोगन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है योग के लिए इंस्पायर करना, खुद को योग के लिए प्रेरित करने के लिए। पेट की जो पिंडलियाँ होती है, पेट की पिंडलियों को सही तरीके से गोल रोटेट घुमाने का भी एक तरीका होता है और यह तरीका एक दिन में आपको हासिल नहीं होगा। अगर आप हमेशा योग का अभ्यास करते हैं और अपने पेट को घुमाने की कोशिश करते हैं तब तो ठीक है, आप इसे थोड़ी ही दिन में करने लगेंगे। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आप कम से कम हफ्ते के अंदर इस प्रकार की योग की एक्टिविटी को कर सकेंगे तो ये संभव नहीं है। अगर आपने कभी बाल्य अवस्था से योग नहीं किया है तो इस प्रकार की योग की क्रिया को दोहराने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी सुगम और सरल तरीके से किया जाता है, लेकिन यह एक स्किल होता है। तो यह कौशल आपके अंदर योग को लगातार कुछ दिन करने के अंदर ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने पेटों को गोल गोल रोटेट घुमाने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि इसी वजह से हमारे पेट में जो गांठ होती है वो गांठ नहीं बन पाती है, क्योंकि हम पेट की जो स्किन है उसको काफ़ी लूज और मजबूत बना देते हैं, क्योंकि हम उसे घुमाते रहते हैं। तो आप अपनी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्या मेरा राय सही है या गलत है इस बारे में।
तो दोस्तों, आपकी हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है? अगर आप हमारे वीडियोज़ को बीच बीच में देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी इन सब वीडियो को आप पसंद करते हैं अथवा आपको कैसा लगता है, आप ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने अन्य भाग में आपके अनुसार वीडियो को ला सकूं, आपके अनुसार वीडियो को बना सकूं। तो दोस्तों, अभी मैं अपने हाथ की उंगलियों से संबंधित योग को कर रहा हूं। हाथ की उंगलियां भी फ्री होनी चाहिए और इसके लिए भी कई प्रकार की योग क्रियाएं होती है। हालांकि ये सब जितनी भी योग छोटी छोटी योग की क्रियाएं हैं, ये सब योग की सूक्ष्म क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिसे आप कोई भी इंसान घर बैठे आसानी से कर सकता है। लेकिन हाँ, उसकी बैठने की अवस्था सही होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा योग में बैठने की अवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप योग में सही तरीके से सही आसन में बैठना नहीं जानते हैं तो फिर आप जो योग कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी वजह से मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूं कि योग में जो प्रॉपर आसन होता है उसके बारे में सबसे पहले जानिए, फिर जो हमारे श्वास का अनुपात होता है उसके बारे में आपको सीखना है कि आप योग को किस तरीके से शुरू करते हैं और फिर उसका समापन आप किस तरीके से करेंगे, और फिर उनके साथ आप किस प्रकार का डाइट फॉलो करते हैं और उनके साथ आप अन्य क्रियाओं को दिन भर दिनचर्या को किस प्रकार से जीते हैं, यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मायने रखता है। हमारे अनुसार किताब में ये कहा भी गया है कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, मतलब कि आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप निखर कर सामने आओगे। तो इसी वजह से हमारे समाज में अभ्यास का बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से योग को योग साधना और योग अभ्यास कहा जाता है। इसे सिर्फ योग कहना गलत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ योग कहते हैं तो ये 1 या 2 बार किया जा सकता है, लेकिन आप अगर योग साधक या योग साधना या योग अभ्यास जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक मैसेज आ जाता है कि आपको इसे रोज़ करना है, रोज़ इसके लिए प्रैक्टिस करनी है और रोज़ इसका अभ्यास करना है। तो दोस्तों, योग अभ्यास से ही आप एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकते हैं। इस वजह से आप योग अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं चलते चलते बीच बीच में इस तरह की प्रेरणा और प्रेरित बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है ये करना। और दोस्तों, अभी मैं पैर से संबंधित योग को कर रहा था, आप देख ही सकते हैं। तो आप भी इस तरह की योग की प्रक्रिया को घर में आसानी से दोहरा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की एक्स्ट्रा संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में ही एक ज़मीन या फ्लोर होता है, वहाँ पर बैठकर आराम से आप इस तरह की सरल और सूक्ष्म योग की क्रियाओं को रोज़ करते रहिए। इनके साथ साथ आपको ध्यान की क्रियाओं पर भी थोड़ा सा
ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जब इंसान का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसका कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है। जब श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आप दूसरे प्राणायाम की प्रक्रिया को कर सकते हैं। दूसरे प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को करेंगे। अनुलोम विलोम में हम अपने दाएं और बाएं श्वास की जो द्वार होती है उससे श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। अनुलोम विलोम प्रक्रिया प्राणायाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको रोज़ करना चाहिए। रोज़ करने से इससे मैंने पहले भी बताया कि सर्दी जुकाम जैसे बीमारियों से आपको हमेशा राहत मिलेगा। इनके अलावा आपको जो भी वातावरण में प्रदूषण है वहाँ से जो आप ऑक्सीजन श्वास के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि इससे नाक जो है अच्छी प्रकार से वर्क करता है और गंदगी नाक से अंदर जाने में यह सक्षम होती है। यह प्राणायाम आपके श्वास को छानते हुए आपके फेफड़े तक पहुंचाएगा। इस प्रकार से स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्राणायाम में अनुलोम विलोम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है।
तो दोस्तों श्वसन की जो प्रक्रिया थी अनुलोम विलोम, इसमें काफ़ी वक्त लग गया था क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी और लेंथी होती है, क्योंकि इसको हम बारी बारी से सही अनुपात में श्वास के साथ करना होता है। इस वजह से इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। खैर अब हम फिर आगे चलते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी थक चुका था, क्योंकि मैंने आज कई प्रकार का योग किया था। इस योग में मैंने अलग अलग योग को करने की कोशिश की है, तो इस वजह से बीच बीच में रिलैक्स होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करें, अभी मैं जो योग कर रहा हूँ इसे हम श्वासन योग कहते हैं। श्वासन योग में हम किसी शव की भांति आराम से लेट जाते हैं, अथवा इसे आप शयन योग भी कह सकते हैं, जिसे हम सोकर आराम से करते हैं। तो दोस्तों हमारी ये सब वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि घर में बैठे, यानी कि आप घर में अपने पेट को कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है, आपका पेट में तोंद आ गया है, तो इसे आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको मैं घर बैठे बताऊंगा। तो आप योग में देख सकते हैं मैं आराम से लेट गया हूं। लेटने के साथ ही मैं अपने हाथ को पीछे की ओर आपस में जोड़कर अपने सर को अपनी हथेली पर रख लेता हूं, और फिर से मैं अपने पैरों को बाहर की ओर आराम से फैलाकर फिर इसे ऊपर नीचे करने की कोशिश करता हूँ। अगर संभव हो सके तो आप अपने पैरों को जितनी देर तक संभव हो ऊपर उठा कर रखें, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपका पेट में बल पड़ेगा, और जब पेट में बल पड़ेगा तो पेट का जो चर्बी और मांसपेशी है वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से इस योग क्रिया को आप दोहरा सकते हैं, और आप अपना पेट या तोंद आसानी से घर बैठे कम कर सकते हैं।
दोस्तों, इस योग क्रिया को नेत्र योग क्रिया कहते हैं। इस नेत्र योग क्रिया में हम अपने आँखों को चारों ओर रोटेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपने सर को स्थिर अवस्था में रख के अपने आँखों को चारों ओर रोटेट कीजिए। दूसरी अवस्था में आप अपने सर को चारों ओर घुमाकर साथ ही साथ अपने आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में घुमा सकते हैं। अगर आप दोनों दिशा में अपनी आँखों को गतिमान करते हैं तो इससे आपका जो नेत्र है उसका रोशनी बढ़ता है और इससे घर बैठे आप अपने आँखों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। योग के दौरान मैं श्वास की क्रिया को सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं जब भी बीच में गैप लेता हूँ और फिर से योग की शुरुआत करता हूँ तो मैं अपने श्वास की गति को करता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए, इस योग में मैं अपने बॉडी को थोड़ा वज्र की भांति टाइट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे शरीर वज्रासन कहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी अपने शरीर को कठोर और टाइट करके बैठ जाता हूँ। इससे बाहर का जो वातावरण का सेंसिटिव चीज़ें होती है, सेंसिटिव शक्तियाँ होती है, जो काफ़ी मतलब कि
आपको इफ़ेक्टिव करती है, उससे आपको थोड़ा-सा इसमें राहत मिलता है। कई बार इंसान का शरीर ऐसा होता है कि उसे कम गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है और कम ठंड में भी ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। तो इस प्रकार से आप इस योग में अपने शरीर को टाइट करके बैठ जाइए और अपने हाथों को भी टाइट मुट्ठी बाँध के अप डाउन करने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों, जिस प्रकार से जीवन में आप अलग अलग खाना पसंद करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के योग अभ्यास को भी करना पसंद कीजिए। मैं भी कई प्रकार से अलग अलग योग अभ्यास को करने की कोशिश करता हूं। अब आप देख सकते हैं मैं अपने पैरों से नमस्ते मुद्रा में योग को करूंगा। इससे पहले मैंने अपने पेट के तोंद को कम करने के लिए इसी प्रकार से एक योग की थी, लेकिन उसमें हमारी दोनों पैर सीधी थी और मैं उसे अप डाउन कर रहा था। लेकिन अब हमारा पैर सीधा नहीं है, बल्कि यह नमस्ते की मुद्रा में है और मैं अपने आँखों से इसे सीधे 90 डिग्री में देखने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से आप इस योग अभ्यास को दोहरा सकते हैं। इसमें भी आपके पेट पे बल पड़ेगा और आपका जो पेट का बेली फैट है वो कम होगा। स्टमक से रिलेटेड यह योग काफ़ी अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए। अब मैंने पैरों को आपस में जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार से मैं लेट कर एक बार लेट जाता हूं और लेटने के साथ मैं कई अलग अलग प्रकार का योग अपने पैर और हाथ के माध्यम से कर लेता हूं। तो यह काफ़ी सरल और आसान होगा, लेकिन आपको इसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, मेरा यह वीडियो समाप्त होने वाला है। हेलो माय डियर फ्रेंड, एंड नाउ दिस वीडियो अबाउट टू end of my part, and I hope you will must enjoy and like my these all yoga videos. In this video I am trying to do different type of yoga. दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग हमारी ये योग की वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे और ये मेरा अंतिम योग का वीडियो है इस वीडियो में, जिसमें आप देख सकते हैं मैं अपने योग की मांसपेशी को बार बार हिलाने की कोशिश करता हूं। और हमेशा योग में अगर आप एक दिशा से करते हैं तो उसे दूसरी दिशा से भी करें, यानी कि इसको अल्टरनेटिव तरीका भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का योग बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जो आपको हमेशा आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, आपके दिमाग को सुंदर बनाता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। योग का मतलब ही होता है कि जीवन में खुशियों की बहार आना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और साथ ही मुझे यह भी बताना कि आप लोग और नेक्स्ट कौन और किस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे। फ़िलहाल मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। जय हिंद।